हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दिया भी अच्छी है। आज मैं कोई भी व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, जस्ट मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि ना नेगेटिव कमेंट्स बहुत हो चुके हैं। इतने गंदे गंदे कमेंट्स और इतनी जलन मुझसे पता नहीं क्यों है। और मैं एक विडो हूँ, उसके बाद भी मुझसे इतना जलते हैं। मुझको डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम ये हो और तुम यूट्यूब पर क्यों हो। मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे यूट्यूब पे रहने का कोई भी हक नहीं है। आप लोग डिसाइड करोगे कि मुझे यूट्यूब पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है खुद करना, और तुम मुझको भाषण देती हो। मैं आप लोगों को एक कमेंट दिखाती हूँ, ये देखो। इस कमेंट को पढ़ो आप लोग, और मन मन में पढ़ना, क्योंकि इस तरीके की लैंग्वेज को अपनी जुबान पे भी मत लाओ, बस मन में पढ़ लो। बहुत ही नीचे गिरना पड़ेगा ये गंदे शब्द इस्तेमाल करने के लिए। और मैं कभी दिखाती नहीं इस तरीके के कमेंट, बट मैं दिखाऊंगी क्योंकि लोगों को लगता है कि हम झूठ बोलते हैं। ऐसे कमेंट तो हमारे पास आते ही नहीं है। तो मैं आज दिखा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कोई कमेंट दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो ये कमेंट आया, ये मुझको सिखाएंगी कि मुझको कैसे रहना है यूट्यूब पे, कैसे क्या करना है मुझको यूट्यूब पर। कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ, मैं पति का नाम लेती हूँ, पति को याद करती हूँ, और मुझे तो भीख मांगनी चाहिए। मतलब कि विडो हूँ मैं, तो मैं भीख ही मांगू? ऐसी स्थिति है आपके उधर, आपके घर में यही स्थिति होगी, आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता होगा तो उनको भीख मांगने के लिए छोड़ देते होंगे आप लोग, है ना? क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप किसी को पाल सको, किसी का खर्चा उठा सको, तो आप उनको भीख मांगने के लिए भेज देते होंगे। आपके घर में आपकी बहू के संग या आपकी बेटी के संग कुछ हो जाता होगा ना, तो भीख मांगने भेज देते होंगे। वो भीख से कमा कर आती होंगी, तब आपके घर में दाल रोटी खाई जाती होगी, है ना? ऐसी स्थिति है कुछ। सिटी गर्ल कहती है ये अपने आप को। तो ऐसी स्थिति है ऐसी सिटी गर्ल के घर में। कितना अच्छा तरीका है ना? वाओ! बदतमीज लेडी है ये, बहुत ज्यादा। और इस लेडी ने ना सिर्फ मुझे नहीं गंदा कमेंट किया, मिशिकास चैनल पे जाके किया है। उसको गवार देहाती पता नहीं क्या क्या बोला है। और फेमस सेलिब्रिटी लता सब्बरवाल जानते हैं आप? अक्षरा की मम्मी। ये रिश्ता क्या कहलाती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा की मम्मी, उसको भी इसने जाके अपनी एडवाइस दी है, इस सिटी गर्ल ने। इसकी लैंग्वेज देख लो, ये किसी से बात करने के लायक भी नहीं है, जो दूसरों को एडवाइस देती फिर रही है। मैं कभी भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहती, बट ये ना कमेंट जो इस तरीके के होते हैं ना, तुम मुझे बता रही हो कि मैं विडो हूँ, तुम मुझे बता रही हो मैं एक इंसान हूँ, मुझको बेटी बोला जाता है, बहू बोला जाता है, मेघा बोला जाता है, चाची बोला जाता है, मौसी बोला जाता है, लेकिन ऐसे शब्द कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। भगवान तुमको भीख में सद्बुद्धि दे, अकल दे, और तुम्हारे पूरे घर वालों को, बहू बेटियों को अमर कर दे। मैं तो यही तुमको सलाह दूंगी, वरना तुम जैसी चंडाल औरत जिस घर में हो, जिस मोहल्ले में हो ना, वो तो दूसरों की जिंदगी खराब कर देगी अगर उसके संग कुछ मेरे जैसा हो गया तो भगवान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में सभी औरतों को सुहाग बनाए रखे। खूब खुश रहो तुम, खूब दूसरों को गंदा गंदा बोलो, लेकिन अपने घर में भगवान तुम किसी की स्थिति को दया नहीं बनाओ। क्योंकि तुम दूसरों को बोलती हो ना, तो दूसरा जो है वो होता नहीं है ऐसा जैसे तुम चाहती हो कि वो बन जाए, वो भीख मांगे या कुछ करे। दूसरा होता नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ रियल लाइफ में किसी के संग हो जाएगा ना तुम्हारी लाइफ में, तो तुम उसको जरूर भीख मांगने पे मजबूर कर दोगी। हम तो नहीं मांगेंगे भीख, हम तो तुमको ही भीख देने को तैयार है। आ जाओ, तुमको भीख देंगे, तुमको पाल भी लेंगे। आ जाओ, और तुमको जरा टीच भी कर देंगे कि किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। तमीज भी सिखा देंगे तुमको। तुम्हारा दोबारा से स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, खर्चा भी पूरा मैं ही उठाऊंगी तुम्हारा। आ जाना जरा तुम। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि एक बहुत ही गलत संदेश है, ये इनडायरेक्टली फैलाया जा रहा है कि बिंदी सिंदूर ना हो तो मर जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं सारी लेडीज़ों को बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल मत करना। बच्चे हैं आपको, बच्चों के लिए जियो। मेरे माँ-बाप हैं, मैं अपने माँ-बाप के लिए जी रही हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ, तो आप भी अपने बच्चों के लिए जियो, उनको पालो, बेहतर फ्यूचर दो। लेडीज़ आप लोगों को पता ही है, देखो कितने आराम से कह देती हैं कि बिंदी सिंदूर ना हो तो मर जाओ।
बाकी हमारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाए। और जब लेडीज़ों की, विधवा लेडीज़ों की स्थिति इन लोगों ने ऐसी कर रखी है कि मर जाओ, तो बच्चों को क्या करेंगी? छोटे-छोटे बच्चे को ये बोलने से तो रही कि मर जाओ, ये तो खुद अपने हाथों से मार देंगी कि तुम्हारे माँ-बाप नहीं है तो तुम मर ही जाओ। तुमको अब कौन पालेगा? तुम तो मर जाओ। है ना? तो ये कभी मत करना कि बिंदी सिंदूर ना हो तो आप लोग मर जाओ। मरना मत, बच्चों को पालो, घर है उसको सजाओ। आपके आदमी आप लोगों को छोड़ के गए हैं, उनको नाम को आगे बढ़ाओ, उनका वंश चलाओ, उनका नाम मिटने मत दो। मैं तो यही बोलूँगी, ये जो गलत संदेश फैलाया जा रहा है तो इसको फॉलो मत करो। चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, नाम बढ़ाओ, चाहे अपनी बीवी का बढ़ाओ, चाहे अपने आदमियों को बढ़ाओ। जिंदा रहो, बच्चों को पालो। बच्चों को ऐसे गंदी औरतों के समाज में मत छोड़ो जो ऐसे विचार रखती हैं। और एक थर्ड मैं बोलूँगी, एक बहुत ही गलत संदेश जो है वो फैलाया जा रहा है कि बिंदी ना लगाने से विधवा हो जाती हैं औरतें। तो ये बहुत ही गलत संदेश है। आप 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन तक बिंदी ना लगाओ, आपके पति को कुछ नहीं होगा, आप विधवा नहीं होंगी। ठीक है? जिसकी उम्र होती है, जिसको भगवान बुलाता है उसको जाना पड़ता है, और उसके जाने से उसकी औरतों को क्या टैग दिया जाता है, वो दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिंदी नहीं लगाई तो आदमी खत्म हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है बाय ग्लैम विद प्राची। मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि कोई अपनी गलती रियलाइज़ कर लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने अपनी गलती मानी, सॉरी बोला, जिस वीडियो में उन्होंने ये बोला था, और उस वीडियो को उन्होंने प्राइवेट करा या फिर डिलीट करा, मुझे नहीं पता, बस ये है हाइड कर लिया। तो कोई अपनी गलती मान लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच ग्लैम विद प्राची, थैंक यू सो मच, आपने अपनी गलती मानी और इस वीडियो को आपने हाइड कर दिया, और अच्छी बात है कर दिया, क्योंकि वर्डिंग आपकी बहुत गलत थी और इम्प्रेशन आपका ही खराब हो रहा था और गलत आप ही नज़र आ रही थी। तो थैंक यू सो मच। और बाकी मैं बात करूँगी, कुछ यूट्यूबर्स जो है टारगेट करते हैं दूसरे यूट्यूबर्स को, ताकि कहते हैं ना लॉकडाउन चल रहा है, सब लोगों के घर में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो बस कुछ टारगेट कर रहे हैं ताकि उन्हें कंटेंट मिले। कंटेंट आएगा तो व्यूज़ अच्छे आएँगे, व्यूज़ आएँगे तो एड्स भी देखी जाएँगी, एड्स अगर देखी जाएगी तो घर में रोटी भी आएगी। तो मेरी मर्ज़ी, मैं किसी को रोटी देना चाहूँ या ना देना चाहूँ। मैं अगर दूँगी रोटी तो किसी ज़रूरतमंद को दूँगी, ऐसे ऐरे-गैरे किसी को भी नहीं। तो जिसको जो बोलना है बोलते रहो। मैं अपनी मर्ज़ी से किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करूँगी, अच्छे इंसानों की मदद करूँगी, अच्छे लोगों को अपने व्यूज़ दूँगी, ज़रूरतमंद लोगों को अपने व्यूज़ दूँगी। ऐसे ही किसी को अपने व्यूज़ नहीं देने वाली हूँ, चाहे कितना भी कोई भौंकता रहे। और कितने लोगों को भौंकेगा। अब ये थोड़ा ना है कि हर बार उसकी गली से कोई गुज़रे तो वो उसको भौंके, गलत चीज़ हो जाती है। तो भौंकना गलत बात है, और हर किसी पे भौंकना गलत बात है। और मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने वाली हूँ, किसी को कोई कंटेंट नहीं देने वाली हूँ। अपने जैसी लेडीज़ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जियो, बहुत अच्छे से जियो, ना कि मर जाओ किसी के कहने पर। मरना मत, जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, स्टैंड लो। और हम अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हैं, और हम इस सिचुएशन में पड़े हैं तो हम ही समझते हैं कि हमें किस तरीके से रहना है, ना कि उन लेडीज़ों के कहने पे रहना है जो कि इस सिचुएशन में पड़ी ही नहीं है। वो जिस सिचुएशन में है वो उस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर सकती है। हम जिस सिचुएशन में आ गए हैं, हम उस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो उनके कहने पे मत चलो। जो एक्सपीरियंस करता है ना जिस चीज़ को, उसको अच्छे से होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, कैसे नहीं पालना चाहिए। और किसी के घर में अगर पति नहीं है, दादा-दादी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नहीं पलता है, बहुत अच्छे से पलता है, वो तो और नाज़ुक से पलता है, उसको तो और एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, माँ का प्यार मिलता है, और माँ जो है बाप भी बनती है, तो डबल प्यार मिलता है उसका। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मत फॉलो करना इस तरीके के जो ये गलत संदेश फैलाए जा रहे हैं, और ये जो कहते हैं ना ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ करो, क्योंकि कोई हमें रोटी नहीं दे रहा आके खाने को, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको कुछ भी बोल के चला जाए समाज की दुहाई देके। तो इनको मत फॉलो करो, बिल्कुल भी मत फॉलो करो, और अपने लिए स्टैंड लो। मजबूत बनो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को आपको ही देखना है। आप देख ही सकते हो कि कितनी खराब स्थिति है, कितनी गंदी औरतें हैं समाज में, जो कि जीना दुश्वार कर देंगी सच में।
बच्चों का भी आपके। तो बस अपने बच्चों का ध्यान रखो, इन्हें मजबूत बनो, टूटो मत ऐसी बातों से, अपने दिल को छलनी मत करो और रो मत। जैसे मैं रोई, उस दिन तो मैं रोई, लेकिन अब मैं नहीं रोऊँगी, मैं ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब दूँगी। जितनी भी मेरी जैसी लेडीज है ना, उनके लिए मैं बैठी हूँ, उनके लिए बोलने के लिए मैं बैठी हूँ। और कल किसी ने मुझसे पेंशन से रिलेटेड जो है सवाल जवाब किए थे कि आपकी पेंशन कैसे बंधी, और उनको तो मिल भी नहीं पा रही है, उनके आय का कोई जरिया नहीं है। तो आप मुझे कांटेक्ट करना ईमेल पे, या फिर अपना फ़ोन नंबर मेरे संग शेयर करना। मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी आपकी मैं करूँगी, क्योंकि ये जो स्थिति है ना, ये मेरे साथ है और आपके साथ भी है। तो मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ कि इसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर हुआ। बाकी नॉर्मल लेडीज़ ये सब जो है वो नहीं बता सकती, तो मैं ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ और मैं ही अपने जैसी लेडीज़ के लिए बोल सकती हूँ। कोई और क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। तो चलिए, मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना आप, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहती हूँ। मैं मुझे खुशी होगी कि अगर आपकी भी पेंशन आएगी तो। आपने बोला ना कि मेरा कोई आय का ज़रिया नहीं है, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। बाय-बाय, टेक केयर, खुश रहना, कोरोना से बचने के साथ-साथ ऐसी लेडीज़ों से भी बचना।